हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स। इसमें हम दो लैंड फॉर्म्स पढ़ चुके। फर्स्ट था माउंटेन्स एंड सेकंड था प्लेट्यूज। ये दोनों हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों में हमने पढ़ा, माउंटेन्स में हमने पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा कि माउंटेन्स की क्या क्या फीचर्स होती हैं। उसके बाद हमने प्लेट्यूज पढ़ा और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। इसमें दो तीन वर्ड्स आए थे। एक आया था कैनियंस, एक आया था फुट हिल्स। बहुत से बच्चों को दोनों वर्ड्स क्लियर नहीं थे कि कैनियंस क्या होते हैं एंड फुट हिल्स क्या होते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि व्हाट आर कैनियंस एंड व्हाट आर फुट हिल्स। कैनियंस होती हैं डीप वैलीज थ्रू विच द रिवर्स फ्लोइंग। वो गहरी गहरी घाटियाँ होती हैं। डीप वैलीज मीन्स गहरी घाटियाँ। डीप वैलीज होती हैं जिनके अंदर से ही क्या होता है, रिवर्स फ्लो करती हैं, उनको बोलते हैं कैनियंस। एक है फुट हिल। फुट हिल क्या होता है? फुट हिल होता है ए लो हिल एट द बेस ऑफ ए माउंटेन रेंज। ए लो हिल एट द बेस ऑफ माउंटेन रेंज। जैसे ये कोई माउंटेन है हमारा। माउंटेन्स क्या होते हैं? इनकी जो वो होती है, हाइट होती है, हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। किसी भी हाई माउंटेन के पास इसके बेस में, बेस यानी इसकी तलहटी में छोटी छोटी हिल्स होना, जिनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, इनको बोलते हैं फुट हिल्स। यानी माउंटेन्स के बेस में स्मॉल हिल्स का होना या माउंटेन रेंज का होना क्या कहलाता है? फुट हिल कहलाता है। इसको हम नॉर्मली वन वर्ड में बोल सकते हैं तलहटी, कि जो माउंटेन्स की तलहटी वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं फुट हिल। दोनों वर्ड्स होप आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारा थर्ड लैंड फॉर्म है इसमें प्लेन्स का। थर्ड लैंड फॉर्म आता है इसमें प्लेन्स का। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स आर लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड्स दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। प्लेन्स क्या होते हैं? लार्ज एरिया होते हैं फ्लैट लैंड के। फ्लैट लैंड का एक लार्ज एरिया होता है दैट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जो कई किलोमीटर तक, एक्सटेंड का मतलब होता है फैला होना, कि एक प्लेन एरिया जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता है उसको बोलते हैं प्लेन्स। देयर आर हाई और लो पॉइंट्स इन प्लेन्स। यहाँ प्लेन्स में हाई पॉइंट्स होते हैं और लो पॉइंट्स होते हैं, यानी कहीं प्लेन्स होते हैं वो कहीं पर बहुत ऊंचे होते हैं और कहीं पर बहुत नीचे होते हैं। समटाइम्स दे हैव ए जेंटल स्लोप, और कई बार उनके अंदर एक जेंटल स्लोप मिलता है। जैसे ये ऊंचाई है, ये प्लेन है, ये यहाँ से ऊंचा हो गया, ऊंचा होने के बाद ये इस एरिया में नीचे आ गया, लेकिन एक बहुत ही जेंटल स्लोप के साथ। स्लोप मीन्स यहाँ बहुत ही एक अच्छा ढलान मिलता है, एक बहुत अच्छा झुकाव मिलता है। उसके बाद है प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स दैट राइज इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन। प्लेन्स किससे बनते हैं? रिवर्स के फ्लो से बनते हैं। जो रिवर माउंटेन्स से फ्लो करके नीचे आती हैं वो क्या बनाती हैं? प्लेन्स बनाती हैं। इन द प्रोसेस रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट अलोंग एंड डिपॉजिट देम ऑन रिवर बैंक्स। जब नदी बहती है, रिवर्स जब फ्लो करती है, तो वो अपने साथ मिनरल्स लाती है, रॉक्स लाती है, सिल्ट्स लाती है, और उनको कहाँ डिपॉजिट कर देती है? ऑन रिवर बैंक्स। जो नदी के किनारे होते हैं ना, उनके आसपास उनको डिपॉजिट का मतलब है जमा कर देना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत समय निकलने के बाद प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स। जब एक ही जगह के ऊपर ये डिपॉजिट्स इकट्ठे होते रहते हैं, बहुत लंबा समय निकल जाता है, तो इन्हें डिपॉजिट्स की वजह से क्या बनने शुरू हो जाते हैं? प्लेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा। जो नॉर्दर्न प्लेन्स का हमने पढ़ा था
वो कौन सी रिवर ने बनाया था? रिवर गंगा ने बनाया था। यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स थी उन सब ने मिलके क्या बनाया? नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया बनाया था कि वो बहुत लंबे समय तक वो रिवर्स वहाँ से फ्लो करती रही, रिवर्स फ्लो करती रही, उनके साथ मिनरल्स, रॉक्स या जो सिल्ट्स पोर्शन था वो डिपॉजिट होता रहा वहाँ पर, और बहुत लंबा समय निकलने के बाद वो डिपॉजिट होते होते एक जगह पर जमा होते होते उन्होंने गंगा यमुना और उनकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी उन्होंने मिलकर किसको फॉर्म कर दिया? नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया। प्लेन्स कैन ऑल्सो बी फाउंड नियर द सी कोस्ट और इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। प्लेन्स हम सी कोस्ट के नियर भी देख सकते हैं। सी कोस्ट यानी जो समुद्र के किनारे होते हैं उनके पास भी हमें प्लेन्स देखने को मिल सकते हैं, एंड इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी हम प्लेन्स देख सकते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्लेन्स। फर्स्ट है द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स मेक्स द प्लेन्स वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन्स। हमने नॉर्दर्न प्लेन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सबसे स्टार्टिंग में यही टॉपिक पढ़ा था कि वाई द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज सो फर्टाइल, कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी सॉइल इतनी फर्टाइल, इतनी उपजाऊ क्यों है। उसका रीजन यही था कि जब रिवर्स फ्लो करती है वो अपने साथ मिनरल्स लेके आती हैं, रॉक्स लेके आती हैं, सिल्ट्स लेके आती हैं, और उनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो एग्रीकल्चर ग्रोइंग के लिए या क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी या बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे उनका एरिया, उनकी जो सॉइल थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड कंपेयर टू द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बजाय जो प्लेन्स होते हैं उनमें पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा मिलती है। Many towns and cities are located in the plains. प्लेन्स में बहुत सारे टाउन्स मिलेंगे हमें, बहुत सारे सिटीज़ मिलेंगे, यानी वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। उनके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनकी वहाँ पूरी हो जाती है। प्लेन्स के जो क्लाइमेट होता है प्लेन्स का, उसमें उनका ज़रूरी जो नेसेसिटी होती है, ज़रूरी आवश्यकताएँ होती हैं, वो प्लेन्स में सूटेबल रहती हैं उनके लिए। Many important civilizations developed near river banks in the past. पास्ट में यानी भूतकाल में बहुत सारी सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यताएं। बहुत सारी सिविलाइजेशंस रिवर बैंक्स के पास पाई गई थी। इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल। इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी रिवर के बैंक के पास मिली? नाइल के पास। नाइल क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे लंबी नदी नाइल है। प्लेन्स आर सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। प्लेन्स समतल होते हैं इसलिए वो सूटेबल होते हैं कि उनके ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन और रेलवे कंस्ट्रक्शन बहुत इजी रहता है। कोई भी प्लेन जगह होगी उसके ऊपर हम रोड और जो रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं वो बहुत ही इजीली बन सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है रिवर्स। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स में क्या है? ए रिवर इज ए लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज टुवर्ड्स एन ओशियन, ए लेक, सी और अनदर रिवर। एक नेचुरल स्ट्रीम होती है वाटर की। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा कि पानी की एक नेचुरल स्ट्रीम जो किसकी तरफ बहती है? मूव्स टुवर्ड्स की तरफ बहना। किसकी तरफ? सीज, ओशियंस या किसी दूसरी बड़ी रिवर की तरफ। जितनी भी रिवर्स हैं वो जाके किस में मिक्सअप होती हैं? या तो सीज में मिलती है, या ओशियंस में मिलती है, या किसी दूसरी रिवर में जाके मिक्स हो जाती हैं। A river usually originates in the mountains and ends its journey in sea or an ocean. रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कहाँ से बहना शुरू होती हैं? माउंटेन से बहना शुरू होती हैं, और कहाँ जाके मिल जाती हैं? सीज और ओशंस में जाके मिल जाती हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस जर्नी, और इस जर्नी के दौरान इट पासिस थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। जब रिवर माउंटेन से निकलकर सीज या ओशियंस तक पहुंचती है तो उसके बीच में ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर इज इट्स अपर और यूथफुल स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? अपर या
यूथफुल स्टेज। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज द रिवर फ्लोज रैपिडली डाउन द माउंटेन स्लोप्स एंड कट्स थ्रू द माउंटेन्स फॉर्मिंग वैलीज, वाटरफॉल्स, रैपिड्स एंड कैनियंस। जब माउंटेन से जब रिवर नीचे गिरेगी तो रैपिडली गिरेगी, यानी बहुत जल्दी गिरेगी, उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, फास्ट मिलेगी। और जब माउंटेन्स के ऊपर से फास्ट स्पीड में रिवर्स नीचे गिरती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वो वैलीज बनाएगी, वाटरफॉल्स बनेंगे, और क्या बनेगा, कैनियंस बनेंगे या रैपिड्स बनेंगे। ये है पहली स्टेज, अपर या यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर्स। उसके बाद सेकंड स्टेज है और द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर बिगिंस इट एंटर्स द प्लेन्स। कब शुरू होती है, जब फर्स्ट स्टेज में तो माउंटेन से नीचे गिरती है ये, सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्लेन्स में आ जाती है, माउंटेन से नीचे गिर के प्लेन्स में आ गई, प्लेन्स में आकर ये फ्लो होना शुरू हो जाती है, बहना शुरू हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, हेयर इट वाइडन्स एज इट इज जॉइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जैसे ये प्लेन्स में एंटर करती है, क्या शुरू होना हो जाती है, वाइड मीन्स चौड़ी होने लग जाती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनका पानी भी किस में आने लग जाता है, उसी रिवर में आने लग जाता है। It deposits silts on its sides, making the land fertile. The speed of the river decreases and it makes meanders or loops. और जैसे जैसे प्लेन्स में रिवर्स आती है तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज, यानी उनकी स्पीड धीरे होना शुरू हो जाती है। एक तो कोई पानी है, एक तो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी, और एक प्लेन सरफेस पे वो फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड उसकी बजाय क्या मिलेगी, कम मिलेगी। उसके बाद है इसकी थर्ड स्टेज। द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को किस नाम से जाना गया, ओल्ड स्टेज के नाम से। द मूवमेंट ऑफ रिवर बिकम्स वेरी स्लो। और थर्ड स्टेज तक आते आते जो रिवर्स का मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द सी, और सी में एंटर करने से पहले it branches out into many streams called distributaries। और जब सीज में कोई रिवर जाके गिरती है, सीज में या ओशियंस में, उससे पहले ये बहुत सारी ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है, और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। द सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इंडिया में सुंदरबन डेल्टा के नाम से एक डेल्टा है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। वो कौन सी रिवर ने बनाया, रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ने मिलकर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म किया था। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा इज नाइल डेल्टा इन इजिप्ट। ओके, तो ये था हमारा प्लेन्स का और रिवर्स का लैंडफॉर्म्स। हमने दो लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, प्लेन्स एंड रिवर्स। आपको प्लेन्स और रिवर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेन्स क्या होते हैं, रिवर्स क्या होती है, उनके फीचर्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा एक लैंडफॉर्म बचता है डेजर्ट। डेजर्ट का लैंडफॉर्म हम अगली क्लास में करेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके, उससे पहले अगर आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और रिवर्स, इन चारों लैंडफॉर्म्स में से कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट क्लास में पूछ लेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। उसके साथ साथ आपने हार्ड वर्ड्स आपके हो चुके हैं, यू हैव डन, एंड टुडे वी डू word meanings of chapter number 4. I will send you the picture of the word meanings and you have to write them in your fair notebooks. Okay, complete. उसके साथ साथ आपका चैप्टर लगभग खत्म, ये समझो एक टॉपिक बचा है छोटा सा। उसके साथ साथ आप इसकी एक्सरसाइज को फिल करने की कोशिश करेंगे बाय योरसेल्फ। आप अपने आप से एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश किया करें ताकि आपको इतना आइडिया रहे कि आपका चैप्टर आपको कितना क्लियर हुआ है। क्योंकि अगर आप बिना टीचर की हेल्प के अगर एक्सरसाइज फिल कर पा रहे हो ना, इट मीन्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसलिए एटलीस्ट एक बार आप कोशिश किया करें कि आप एक्सरसाइज को अपने आप से फिल करने की कोशिश करें। पेंसिल से फिल कीजिए, आपका करेक्शन है, जिस टाइम टीचर फिल करवाता है आप अपने करेक्शन दूर करिए, लेकिन एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू फिल एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। उसके बाद इसके क्वेश्चंस बचेंगे जो हम अपनी अगली क्लास में, और डेजर्ट लैंडफॉर्म का जो टॉपिक है उसके साथ हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।